हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थिक ट्रांसलेशन। जैसे कि हमने डिफरेंट टर्म्स सुनी है, थिक ट्रांसलेशन ऑफ फोकलोर एंड थिक ट्रांसलेशन, तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है दैट व्हाट इज़ थिक ट्रांसलेशन बेसिकली इज़। सो लेट मी क्लियर यू दैट थिक ट्रांसलेशन इज़ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन. Thick translation is the major type of and very important, very conceptive type of translation. वो इस तरह की जो थिक ट्रांसलेशन होती है, एक ओवरव्यू होता है उस पैसेज का जो हमने पढ़ा. सम रिकॉलिंग पॉइंट्स, सम डिस्क्रिप्शन अबाउट कल्चरल, लिंग्विस्टिक, कॉन्टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव. तो ये सब जो है ये थिक ट्रांसलेशन में आ जाता है. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, बट जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन है वो ये है कि थिक ट्रांसलेशन इज़ द जर्नल ओवरव्यू ऑफ अ पैसेज and a rich description of cultural, linguistic contexts that enable its real perspective quality, its convictions and its recalling points. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं recalling points. इसमें दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, एक मार्जिन और एक ग्लोसिंग. जो हमारी मार्जिन है वो हमारे टाइटल के साथ आती है फर्स्ट पर. लाइक दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज़ कॉल्ड द मैथ्स. ये जो लिखे हुए हैं इसके साथ हम जो चीज़ रिकॉलिंग पॉइंट पे लिए ऐड करेंगे वो होगी हमारी मैथ. जो हम सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ ऐड करेंगे रिकॉलिंग के लिए वो होगी हमारी ग्लोजिंग. ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ. मैथ से हमारे माइंड में क्या आता है. मैथ का मतलब है जैसे कि अफसाना. ठीक है, हमने इसका उर्दू मीनिंग तो देख लिया, बट वी वांट टू मेक इट्स थिक ट्रांसलेशन, मार्जिन्स, जिससे हमें ये रिकॉल हो कि हमने मैथ पढ़ा क्या था. तो मैंने यहाँ कुछ रिकॉलिंग पॉइंट्स बनाया मैथ के लिए. मैथ के रिकॉलिंग पॉइंट्स है फेबल्स, फैंटेसी, फिक्शन, जो कि आ जाते हैं हमारे टाइटल के साथ. तो ये होगा हमारे मार्जिन पॉइंट्स ऑफ थिक ट्रांसलेशन. दूसरी चीज़ जो आ जाती है नीचे, वो आ जाते हैं बिलीव्स, नेचुरल अक्यूरेंस, बैड बिहेवियर, गुड बिहेवियर. इस सब से हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि मैथ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें इंसान के गुड और बैड बिहेवियर्स, उसके बिलीव्स, नेचुरल अक्यूरेंस, गुडनेस, गॉड, इन सब चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है क्योंकि वो एक अफसाना होता है. तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, ग्लोजिंग में. अब हमने थिक ट्रांसलेशन के दोनों पॉइंट्स स्टडी कर लिए हैं कि थिक ट्रांसलेशन में मार्जिन और ग्लोजिंग की क्या अहमियत है, वो एक बेसिक रिकॉलिंग पॉइंट्स कैसे बनाते हैं. अब थिक ट्रांसलेशन में हमें ख्याल किन चीज़ों का रखना है, वो ये है कि हमने उसका रियल पर्सपेक्टिव याद रखना है. बिकॉज इफ़ ये देखें मैथ है, हम इसका अगर रियल पर्सपेक्टिव ही भूल गए, हमारी ग्लोजिंग और मार्जिन दोनों गलत हो जाएंगी. इफ़ वी हैव रिमेंबर द perspective, quality and convection, then our glosing and margins be better, and this is called real thick translation of that topic. तो थिक ट्रांसलेशन का ये है कैरेक्टर ट्रांसलेशन में, ये उसकी बेसिक टाइप है, जिससे कि अगर हम एक टॉपिक पढ़कर छोड़ दें और दोबारा उस टॉपिक को हम स्टडी करना चाहें तो उसके रिकॉलिंग पॉइंट्स हमारे माइंड में किस तरह से आते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया. So if you like that video, please subscribe our channel for getting more useful knowledge videos.